हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग अ क्वेरी जो बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ चुके हैं और मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड द क्वेरी इज़, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए या नहीं। अभी इस ऑनगोइंग पेंडेमिक में जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो हर यूनिवर्सिटी से आ रही है, वेदर इट इज़ सेंट्रल, स्टेट, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो सब्सक्राइबर्स का ये कहना है कि अगर हम आगे जा करके अपनी पीएचडी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो क्या इसकी वर्थ है, कोई हमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी जब हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी क्वेरीज़ हम आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates। और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे पीएचडी एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट, जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जो आपको कंसीडर करने चाहिए बिफोर टेकिंग पीएचडी एडमिशन इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। मेरा पर्सनल सजेशन सबसे पहले आपको ये रहेगा कि गो फॉर अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम टू बी यूनिवर्सिटी, राइट। तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज पीएचडी आपके लाइफ का बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत ज़्यादा इसका वेटेज होता है, हम सब जानते हैं एपीआई स्कोर में भी। तो कोशिश करिए कि उसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी करिए, जिससे आगे जा कर के आपकी पीएचडी का वेटेज हो। बिकॉज हमारे अंदर ये इंडोक्ट्रिनेशन बना हुआ है और बहुत से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हायर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर को कि आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की हुई है, चलिए आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको वेटेज दिया जाएगा। तो ये एक आप कह सकते हो कड़वा सच है जिसके साथ हमें जीना होगा, जिसके साथ हमें डील करना होगा। तो गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी है या डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है, उसका नैक एक्रेडिटेशन नहीं भी है पर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इवन उसको भी आप प्रायोरिटाइज करिए, उसको भी आप प्रायोरिटी दीजिए। इज़ इट क्लियर? तो वैसे कोशिश करिए कि जो भी सेंट्रल, स्टेट या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है उनका नैक एक्रेडिटेशन होना चाहिए। और अगर नहीं है और वो सिर्फ एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो उसको भी आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, बट आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विद नैक एक्रेडिटेशन। इज़ इट क्लियर? तो सबसे पहली चीज़, गो फॉर गिव प्रायोरिटी टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, देन इफ़ यू हैव नो अदर ऑप्शन देन गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे जा करके। सेकेंड पॉइंट है नैक एक्रेडिटेशन। जिस भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं कोशिश करिए कि वो नैक एक्रेडिटेड होनी चाहिए, चाहे वो A+ हो, चाहे A हो, चाहे B हो। इज़ इट क्लियर? नैक एक्रेडिटेड होगी तो उस पर्टिकुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वैल्यू है, वर्थ है। इज़ इट क्लियर? वो एक्सेलेंस प्रोवाइड कर रही है, आपको अच्छा रिसर्च एक्सपोजर प्रोवाइड कर रही है। तो नैक एक्रेडिटेशन अबाउट सेक्शन में लिखा होता है, आप जाइए देखिए। और कई सारी यूनिवर्सिटी में उनके सर्टिफिकेट्स जो भी प्रोवाइड करता है नैक,
तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं, आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे वो मिल जाएगा। तो कोशिश करिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी NAAC एक्रेडिटेड को आप प्रेफरेंस दीजिए, बिकॉज अगर आप NAAC एक्रेडिटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपनी PhD कंप्लीट करते हैं तो उसकी वर्थ होगी, उसकी वैल्यू होगी आगे जा करके जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो देन आपको ये कोशिश करना है कि आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो 12B एंड 2F ऑफ UGC एक्ट 1956 ये दोनों उनके पास एफिलिएशन होने चाहिए। 12B किसके लिए है? 12B इज़ फॉर फेलोशिप, राइट। अगर आप JRF होल्डर हो या आपको किसी प्रकार की भी फेलोशिप गवर्नमेंट से चाहिए तो वो आपको तभी प्रोवाइड करेगी जब आप एक ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपनी PhD करोगे जो 12B से एफिलिएटेड है। और 2F क्या होता है? 2F में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस UGC ने बनाए हुए हैं, दैट पर्टिकुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज़ बाउंड टू फॉलो दैट, राइट। तो ये 12B एंड 2F का एफिलिएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज़ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर 12B से एफिलिएटेड नहीं है तो आगे जा करके आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसको फोकस करिए और फिर आप एडमिशन लीजिए किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि आपने JRF क्वालिफाई किया है या अगर आपको कोई फेलोशिप मिल रही है तो आपका हक है उस फेलोशिप को लेना। तो उसके लिए यू हैव टू चेक दिस कि वेदर द प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज़ 12B एंड 2F एफिलिएटेड और नॉट, ठीक है। ये भी अबाउट सेक्शन में आपको दिख जाएगा। जब आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, जिस भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे ऊपर ही लिखा होता है कि 12B एंड 2F ऑफ UGC एक्ट 1956 एफिलिएटेड, यहाँ ऐसा करके एफिलिएटेड टू सो एंड सो, यू नो, इस तरीके से जो है लिखा होता है, तो आपको वो दिख जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीस स्ट्रक्चर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस चीज़ के लिए भी जानी जाती है कि वो ज़्यादा पैसा लेती है PhD करवाने के लिए। तो कई सारी मैंने वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं जहाँ पे एक अलग से डॉक्टरल प्रोग्राम का एक अलग सेक्शन होता है जहाँ पे हर एक चीज़ लिखी होती है, पूरा फ्लो चार्ट बना होता है। जो ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक तरीके से रिलायबल हैं, वो हर एक चीज़ डिस्क्लोज़ करती हैं, हर एक चीज़ आपको उनकी वेबसाइट पे दिख जाएगी। तो फ्रॉडलेंट चांसेस ऐसी यूनिवर्सिटी के कम होते हैं। इज़ इट क्लियर? पर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी भी हैं जो अपना फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करती है या फिर पूछने पे नहीं बताती है। वहाँ हो सकता है कि आपको अपने PhD के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़े और अननेसेसरी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को पैसा ना दें। और फीस स्ट्रक्चर जो है इसकी पूरी डिटेल आप एडमिशन ऑफिस से या फिर उनकी वेबसाइट पे ले सकते हैं, देन गो फॉर द एडमिशन प्रोसेस। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइज़र, है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका सुपरवाइज़र प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि अगर सुपरवाइज़र अवेलेबल नहीं होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा और फिर थीसिस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरा PhD का जो जर्नी है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइज़र को ज़रूर चेक करिए आप, है ना। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में लिस्ट ऑफ सुपरवाइज़र्स जो होते हैं वो लिखे होते हैं वेबसाइट में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी में फिज़िकली प्रेजेंट होकर के भी उनसे जानकारी ले सकते हैं। इज़ इट क्लियर? तो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करिए कि जो भी आपका सब्जेक्ट सुपरवाइज़र है वो अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी पूरी PhD जर्नी। और आप PhD अगर कर भी लोगे तो आपको उतना सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगा जो कि आपको होना चाहिए। इज़ इट क्लियर? तो इस चीज़ पे भी फोकस करिए, बिकॉज PhD की डिग्री सिर्फ होल्ड करना इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ अस। हमारा गोल है कि हम उस PhD की जर्नी में एक्सपोजर लें, अच्छी नॉलेज लें, लर्निंग हो हमें, जिससे आगे जा कर के हम अपने जॉब के साथ जस्टिफाई कर सकें, हम एक अच्छी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सकें, हम वहाँ पे अपनी नॉलेज डिस्कोर्स कर सकें। इज़ इट क्लियर? लास्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज पास आउट परसेंटेज ऑफ PhD अवॉर्डीज़। आपको ये भी देखना है कि जिस भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने वाले हैं वहाँ पे कितने PhD रिसर्च स्कॉलर्स PhD डिग्री से अवॉर्डेड हुए हैं, क्योंकि मैंने कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखा है कि एक पर्टिकुलर जो PhD रिसर्च स्कॉलर है उसको 8-8, 9-9 साल लग जाते हैं अपनी PhD कंप्लीट करने में, राइट। अगर सपोज उसको टाइम लग रहा है या डिले हो रहा है, मतलब देयर इज़ सम डिस्क्रिपेंसी इन द एंटायर PhD प्रोसेस। ये किसी भी प्रकार से हो सकती है, ये आपके एंड से भी हो सकती है, हो सकता है आपको जो असाइंड काम दिया है वो आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो या आप अपनी थीसिस की तरफ डिवोटेड नहीं हो, या हो सकता है कि आपको सुपरवाइज़र आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहा है या यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है डिले हो रहा है। तो इस चीज़ के बारे में आप जानिए कि क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप डेडिकेटेड हैं, तो उससे सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ता।
आपके सुपरवाइज़र यूनिवर्सिटी कितनी फास्ट है, कितनी अच्छी तरीके से जो है एंटायर प्रोसेस करा रही है, टाइमली करवा रही है कि नहीं करा रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ इट क्लियर? तो दोनों चीज़ों पे आपको फोकस करना है। अपने पे तो आपको फोकस करना ही है कि आप टाइमली अपना काम करो, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको जानना है, अपने सुपरवाइज़र के बारे में भी आपको जानना है कि वो कितनी स्मूथली अपना काम कर रहे हैं। इज़ इट क्लियर? So these are some of the important points that a candidate must consider before taking admission in PhD in any of the private university. So I hope आप ये points consider करेंगे before taking admission, and all the very best from our side. पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन हम आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहें। कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको कंसिडर करेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।